वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम इस वाले लेक्चर में बात करेंगे एक्सेलरेशंस के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स के साथ। देन आफ्टर डैट हम नेगेटिव एक्सेलरेशंस के बारे में बात करेंगे जिसे आप रिटार्डेशंस भी बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी बोलते हैं और सिंपली एक्सेलरेशंस को मतलब आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन को लेकर चलते हैं। इसी तरीके से हम उसके ग्राफ के बारे में करेंगे और अगर टाइम मिला तो फिर एवरेज वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे जो कि u प्लस वी अपान में 2 होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपान में 2 होता है। तो ये आपको आज के चैप्टर्स में यानी आपके टॉपिक में आज हमें डिस्कस करना है। तो फिर चलते हैं, देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर बेटा अगर आपने अभी तक बुक नहीं परचेज़ किया हुआ है, आपके ग्रुप में भी मैसेज गया है एक लास्ट रिमाइंडर के केस में, तो एक काम करिएगा कि आपके जितने भी लोग मुझे एक बहुत क्लियरली मुझे पता होगा कि जितने लोग ये व्यूज़ है ना वीडियोज शो कर रहे हो दिख रहे होंगे, उनके मैक्सिमम लोगों के पास तो बुक वगैरह सारी चीज़ें होंगी। जितने लोग अटेंडेंस डेली लगा रहे हैं वो चाहे मुझे बाद में आप वो कर रहे हो, सेंड कर रहे हो अपने अटेंडेंस को, या फिर विद इन द टाइम जो आपको 10 से लेकर 10:30 के बीच में गिवन है। इसका मतलब ये है कि वो परफेक्टली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बुक्स वगैरह सारी चीज़ें उनके पास हैं। जिनके पास नहीं है, मुझे लगता है वो अटेंडेंस भी नहीं आपको रिप्रेजेंट करी है तरीके से तो ये वीडियो। बट ये कि एक बार आप अगर आपके टच में होगी तो आप उनसे वो कर दीजिएगा, क्योंकि बेटर ये है कि बुक अगर चली जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं पता उसके पीछे कौन सा वो है, बट शायद जो है क्योंकि उसका एक ड्यू डेट होती है, उस डेट में जो है, जैसे अगर बाय द वे बुक्स आपने मंगवा लिया 1000 पीसेस, बट वो 1000 पीसेस आपके पास हमेशा नहीं रहती है। सपोज़ करिए आपने 700 पीसेस की सोल्ड किया तो ये 300 जो पीसेस हैं वो आपको वापस चली जाती हैं। तो इस तरीके से एक डेट होगी ज़रूर जो है कि अब हमारे पास ये इतना हमारे जो उसमें है वो कैंपस के अंदर वो चीज़ें हो चुकी हैं, अब ये एक्स्ट्रा है बुक्स, तो इनको आपको वापस कर दिया जाए ताकि जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाए। तो इसी वजह से हमें लग रहा है बार बार ये मैसेज आ रहा है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि हाँ मतलब वहाँ से कोई वो मुझे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये मैं क्योंकि देख रहा हूँ ये चीज़ें बार बार आपको एज ए रिमाइंडर आपको बताई जा रही हैं, तो विद इन आप उसमें देख लीजिएगा जो भी एक डेट है, मुझे याद नहीं कौन सी डेट है। चलिए फिर ठीक है, 2 मिनट 2.5 मिनट तो चले गए मेरे। तो देखिए एक्सेलरेशन के केसेस में बेटा आपको बताना है कि एक्सेलरेशन की जो सबसे सिंपल डिफिनेशन आप ये बोलेंगे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी डिफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा या बेटा जहां भी रेट आ जाए ना, कोई भी वर्ड रेट, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर में टाइम ही आएगा। आप उस क्वांटिटी को आप टी से डिवाइड कर रहे होंगे। तो देखिए मैंने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब मैंने बताया बेटा डिनोमिनेटर में कहीं भी आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। जहां भी रेट वर्ड आएगा एक्चुअली में आप डिनोमिनेटर में टी से डिवाइड कर रहे होंगे। किसको डिवाइड करेंगे? वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे। तो आप लिखेंगे वी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब कोई एक पहले वेलोसिटी रही होगी, कुछ वेलोसिटी बाद में जाएगी, मतलब समझ रहे ना। मान लीजिए इनिशियली मेरी वेलोसिटी यू रही होगी, फाइनली वेलोसिटी मेरी वी हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? वी माइनस में यू हो गया। मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी यू है, बट एंड आफ्टर 10 सेकंड मेरी वेलोसिटी वी है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या थी और क्या हो गई बाद में। तो ये मान लेते हैं वी माइनस में यू, तो चेंज इन वेलोसिटी वी होगी। रेट का मतलब हो गया, मैंने कहा आपको बेटा बार बार किया, आप डिवाइड करेंगे टी से, तो यह आ गया टी आएगा। तो वी माइनस यू अपान में टी, ये क्या एक्चुअल में? दैट इज एक्सेलरेशन है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डिफिनेशन आपकी हो जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और ए इज इक्वल, मैथमेटिकली आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान में टी। ठीक, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ इसी में और तुरंत समझ लीजिए, अगर ये एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो गया तो इसी एक्सेलरेशन को बोलेंगे आप बेटा रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे आप? रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हैं? एक नया नाम देते हैं, जैसे कि रिटार्डेशन। अब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आएगा और कैसे आएगा जरा देखिएगा। जैसे सपोज करिए कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन v मेरे पास हो गई 0, मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो गई। तो आप देखेंगे फार्मूले में क्या v माइनस में u है, तो v की जगह आप 0 पुट करेंगे, u की जगह पर आप 10 करेंगे, तो 0 माइनस में 10 इसका क्या आ जाएगा? माइनस में 10 आ जाएगा। और t मान लीजिए 1 मान लिया, ठीक है, जो कुछ भी है,
तो ओवरऑल जो आपका ए की वैल्यू है वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो जब भी ए की वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी तो आप उससे बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर उसी के लिए एक अलग टर्म बना हुआ दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। और जब u आपका कम होगा, v ज़्यादा होगा, तो v माइनस यू वाले ये वाला जो टर्म है v माइनस यू आपका पॉजिटिव आएगा। तो आप डिवाइड करेंगे t से तो ऑल्सो इट विल बी द पॉजिटिव, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। अब याद रखिएगा इसके बाद जो है अगर आप बात करेंगे जो है एक आ गया है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने हर जगह देखा बेटा कि अगर जो है वो आपकी जो डिस्टेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक स्ट्रेट लाइन में, तो आपने कहा कि दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इन द सेम वे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बोलेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो एक सिमिलर रेट से चेंज हो रही हो, यानी एक इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा हो, उसको आपकी वो हो रही, तो आप बोलेंगे उससे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस बोलेंगे। तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ साथ आपको ये कहना है कि वेलोसिटी जो उसकी इंक्रीज कर रही होगी, क्या होगी, वेलोसिटी जो स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट हो, बट द वेलोसिटी जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होनी चाहिए एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप बोलेंगे दैट इज द बॉडी ऑफ द यूजिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। पहला एग्जांपल आपका है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बेटा अंडर फ्री फॉल की कंडीशन में गिर रही है, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैं इस मार्कर को अगर गिरा दूं नीचे, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। और जब भी ये कोई ऑब्जेक्ट आप गिराते हैं किसी छत, आप छत से मान लीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी हाइट बिल्डिंग से आप गिराते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है जी की उससे वैल्यू से गिरती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस वैल्यू से ये चीज़ें नीचे की तरफ गिरती हैं। और गैलीलियो ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली बताया कि इस पर कोई भी अदर फोर्सेस को अगर ना लगे, एयर रेजिस्टेंस वगैरह ना लगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक सेम रेट से आएंगी। चाहे मैं अगर एक अपने घर के छत से जो है अगर इस मार्कर को गिराऊँ, तब भी ये सेम टाइम में जाके नीचे हिट करेगा। अगर मैं एक ब्रिक्स को गिराऊँ ऊपर से, तब भी आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स का वेट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को मैं हटा दूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट की वजह से गैलीलियो ने प्रूव किया कि ये दोनों यानी ब्रिक्स और ये मार्कर वेट इनका अलग अलग, मास अलग होते हुए भी एक सेम जो है टाइम में जाके हिट करेंगे। तो याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा बेटा, यानी जब आप उसे गिराएंगे तो उस पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और उस तरीके का आप बोलेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जब आप बेटा किसी ब्रिज पर जा रहे हो, सपोज करिए है मेरे पास ब्रिज, ठीक, आप जब किसी ब्रिज पर पहुंचते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये मैं बाइक साइकिलिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग करते करते मैं यहाँ पर पहुँच गया। अब जो है मैं आई एम गेटिंग द टायर्ड, तो यहाँ पर मैं पहुँचने के बाद मैंने देखा अब ये स्लोप अच्छा खासा है, तो अब यहाँ के बाद थोड़ा सा मैंने मान लीजिए रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद मैंने अपने बाइसिकल को हल्का सा पुश किया। क्या किया, हल्का सा पुश किया, और ये मेरी बाइसिकल आराम से अपनी स्पीड से चलती हुई चली जा रही है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लोप की वजह से, और मैं पैडलिंग नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं पैडलिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ब्रिज में जहाँ पर डाउन द स्लोप आप आते हैं, ठीक है, अगर आप पैडलिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो आपकी साइकिल जिस रेट से नीचे की तरफ आ रही होती है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक आपका एग्जांपल और आपको बताऊंगा, ठीक, कि अगर आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से किसी बाल को आप वो करते हैं, तो ये बाल भी बेटा जिस स्पीड से आएगी, जिस उससे आएगी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द आल्सो द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद अगर आप ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफिकल व्यू में आपको ये समझना है कि जो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए टी हो गया, ये वी हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन, बट फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के लिए, नॉन यूनिफॉर्मली के लिए आपका हो जाएगा कर्व हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा, और ये बेटा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो जाएगा। ठीक है,
तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, और ना तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी कांस्टेंट टाइम में एक कांस्टेंट उसके साथ बढ़ रही हो, तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हर जगह आपके उसमें जो है। तो फिर बेटा मिलते हैं, आई थिंक आपकी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा एबव हो चुकी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।